हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, मोशन एंड रेस्ट की। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम डिफरेंस पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसकी मोशन यूनिफॉर्म होती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसने इतने डिस्टेंस चल, यहाँ पर 10 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया 20 मिनट्स में। फिर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की 20 मिनट्स में। फिर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की 20 मिनट्स में। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि वो हर 20 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब सेम टाइम डिफरेंस पर सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो उसकी जो मोशन होगी वो यूनिफॉर्म मोशन होगी। अब हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जब सेम टाइम डिफरेंस पर डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करें, ठीक है। मतलब एक पॉइंट ए से बी यहाँ पर है, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है। ए से बी तक जाने में 10 मिनट्स में कोई भी ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स में 10 मीटर्स कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स में 8 मीटर्स कर रही है, ठीक है। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि टाइम डिफरेंस सेम है लेकिन जो उसकी डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो गई है, ठीक है। तो इस टाइप की जो मोशन होती है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका नेक्स्ट आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड वो होती है कि मतलब उसने कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये उसकी स्पीड बताती है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो रही है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है पर यूनिट टाइम में, ये उसकी वेलोसिटी से पता चलता है, ठीक है। स्पीड होती है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब इसके बाद स्पीड का यूनिट क्या होती है? फॉर्मूले से ही पता लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकेंड। मतलब स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस की क्या हो जाएगी? एल, टाइम की टी, दैट इज एल टी माइनस वन। मतलब वेलोसिटी और स्पीड दोनों की डायमेंशन एल टी माइनस वन होती है। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या होता है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें डिस्टेंस यूज करते हैं हम, उसमें डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब स्पीड हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हम एक तो हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और दूसरी हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टोटल पाथ वो ट्रेवल कर रही है, टोटल पाथ और कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है, ये उसकी एवरेज स्पीड बताती है। मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे हम कहें कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत लंबी डिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग वे में गए, बहुत लंबी डिस्टेंस हमने चली, बहुत ज्यादा टाइम में चली, तो हम कहते हैं ना कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड मतलब पर्टिकुलर कितनी स्पीड से वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो उसमें हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उससे हम निकालते हैं एवरेज स्पीड।
नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी हम देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या हम कह सकते हैं टाइम इंटरवल। कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है 5 सेकेंड में, ठीक है, ये वाला। तो इसकी एवरेज एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? ये क्या होगा इसका? ये तो डिस्टेंस हो गई ना। अब ये जो होगा ये क्या होगा? ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ए से बी तक जाने में ये हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। टोटल टाइम कितना होगा? 5 सेकेंड। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखिए फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? वी एवरेज डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी लिखेंगे तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसको भी वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर साइन हमें क्या शो कर रहा है? वेक्टर साइन शो कर रहा है कि ये वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ठीक है। देखो अब हमारी आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस नाम से ही पता लग रहा है किसी इंस्टेंट पर। अभी जो हमने बात की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, उससे हमें क्या पता लगता है कि वो जो स्पीड होती है ना, ओवरऑल बताती है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर वेलोसिटी नहीं बताती, वो एवरेज बताती है, ओवरऑल बताती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी पॉइंट पर स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करनी हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे हमने कह दिया बी डैश, कि हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करनी है या स्पीड फाइंड करनी है, तो ऐसे ऐसी सिचुएशन में हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो टाइम डिफरेंस होता है, टाइम इंटरवल होता है डेल्टा टी, उसको बहुत छोटा कर देते हैं, बहुत स्मॉल कर देते हैं कि वो 0 को टेंड करे, ठीक है। लिखते कैसे हैं? इसमें हम लिमिट लगाते हैं, डेल्टा टी 0 को टेंड करना चाहिए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये उसकी बताती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ds अपॉन dt। dt मतलब बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल, ds मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, उसको भी हम यही फाइंड करते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर क्या होगी, इस पॉइंट पर क्या होगी, या फिर इस पॉइंट पर क्या होगी। तो उसके लिए हमें डेल्टा टी को है ना बहुत स्मॉल करना होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी को अगर हम लिखें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसके लिए हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी। ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से और इस वाले फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं एवरेज स्पीड पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर टाइम इंटरवल t1 and with speed v2 for time interval t2 then find average speed। मतलब एक कोई पार्टिकल है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से टाइम t1, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जा रहा है v2 स्पीड से टाइम t2 में। तो इन्होंने कहा है इसकी एवरेज स्पीड बताइए। ये मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करके बता रही हूँ, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, मतलब इन पे वैल्यूज आ सकती है और इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एवरेज स्पीड जहां लिखा है सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, फाइन। अब टोटल डिस्टेंस कैसे पता चलेगी हमें? ए से बी पॉइंट तक जा रहा है, वेलोसिटी है, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस
S1 हम मान सकते हैं इस वाले के लिए और S2 हम मान सकते हैं इसके लिए। S1 कैसे फाइंड करेंगे? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। फर्स्ट डिस्टेंस आ गई, दूसरी डिस्टेंस आ जाएगी v2 इंटू t2। अब हमें पता है v एवरेज टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2, टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2। वैल्यूज पुट कीजिए, v1 T1 प्लस v2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। अब यहाँ पे हम एक असम्पशन ले रहे हैं कि अगर T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T है तो क्या होगा? वैल्यूज देखिए यहाँ पर, v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 T प्लस v2 T डिवाइडेड बाय T प्लस T। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर v एवरेज जो आ जाएगी, ऊपर से हम t कॉमन ले सकते हैं तो क्या होगा? v1 प्लस v2 और t प्लस t मतलब 2t, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा तो v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गई एवरेज स्पीड। इस फॉर्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। So this was all about instantaneous, average, speed, velocity, distance, displacement। इसके आगे के टॉपिक्स में आगे आने वाले वीडियोस में अपलोड करूंगी, न्यूमेरिकल्स भी अपलोड करूंगी और एनसीईआरटी सॉल्यूशन, नीट के सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।